हेलो दोस्तों, आज आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अमृत एजुकेशन सेंटर। मैं हूं अनुराग यादव। मेरा चैनल का पहले नाम था ए एजुकेशन सेंटर, लेकिन कुछ कारणों से चेंज करने पड़ा। ए से होता है अमृत, तो पूरा नाम लिख दिए कि अमृत एजुकेशन सेंटर। तो आज मैं ट्रिक से माध्यम कार्य तथा समय से संबंधित प्रश्न लाया हूँ। अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं, इंडियन आर्मी के, तो मैं खास करके आप इंडियन आर्मी के लिए प्रश्न आया है। ताकि जो भी इंडियन आर्मी के जो होते हैं, बंदे से सिर्फ दौड़ते हैं और परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, तो वही परीक्षा का मैं तैयारी करवा रहा हूँ इसी चैनल पर। और आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, कार्य समय से संबंधित प्रश्न बड़ा बड़ा, जितना बड़ा बड़ा प्रश्न रहेगा मैं छोटा प्रश्न बनाकर आपको करूंगा। खास करके इंडियन आर्मी के लिए लाया हूँ। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए 10 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकता है। ए जो व्यक्ति का नाम है, ए 10 दिनों में किसी टुकड़ा को एक टुकड़ा करता है 10 दिनों में। और अकेले बी जो है, ये जो है 10 दिन में एक टुकड़ा कर सकता है, और जो बी है अकेले 15 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपको ये पता है कि ये जो ये व्यक्ति का नाम है, तो ये 10 दिनों में एक टुकड़ा का काम कर सकता है, और बी जो अकेले है से 15 दिन में। तो बताइए कि काम जो होगा पूरा कितना दिन में समय लगेगा। तो ए और बी दोनों है, तो ये आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आप ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं छोटा छोटा मैथ से बड़ा बड़ा मैथ सिखाऊंगा। एक बैग नहीं, मैं आपको पहाड़ पर से पहले एक सीढ़ी तब दूसरा सीढ़ी सिखाऊंगा। तो देखिए, ए और बी है, तो मान लीजिए एक्स एक को और एक वाई है, तो एक्स गुने वाई और बटा एक्स प्लस वाई। यही सूत्र है, और यही सूत्र से आपको एकदम मैथ बन जाएगा बहुत आसानी तरफ से। तो एक्स गुने वाई और एक्स प्लस वाई। तो एक्स ए है से 10 दिन में व्यक्ति करता है, तो 10 गुने वाई जो है से बी 15 दिन में, तो 15 बाई एक्स प्लस वाई, तो 10 प्लस 15, तो 15 दहा 150 बाई 15 10 25। तो 150 बट्टा 25 आया, तो 25 छक्का 150, कितना आया 6 दिन। ये 10 दिन में और बी 15 दिन में जब दोनों मिल गया, तो कितना दिन में 6 दिन में। तो ये कितना आसानी से मैथ बन गया। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ए और बी एक साथ 10 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकता है। ए और बी यहाँ दोनों मिलल है, ए और जो व्यक्ति का नाम है और बी दोनों व्यक्ति है, दोनों यहाँ व्यक्ति मिलल है और 10 दिनों में काम का टुकड़ा कर सकते हैं। और जब अकेले बी के पारी आया, तो जब बी के पारी आया, तो बी 20 दिनों में खत्म कर सकता है। तो ए कितनों दिनों में अकेले खत्म कर सकता है। तो थोड़ा सा कुछ हट के ही है, लेकिन वीडियो से भागिए मत, पूरा देख के जाइए। तो देखिए, ए और बी एक साथ करेंगे 10 दिन में, ठीक है। और अकेले बी उसी काम को जो 20 दिनों में एक पूरा कर सकता है, तो एक कितने दिनों में करेंगे। तो आपको हमने सूत्र बताया पिछले वीडियो में कि एक्स गुने वाई बटा एक्स गुने वाई। तो यहाँ दोनों एक साथ कर रहा था, वहां पर पहला मैथड बनाया कि ए अलग और बी अलग, तो दोनों एक साथ कितना दिन करेंगे, तो 6 दिन आया था। तो यहाँ एक साथ है, तो एक्स गुने वाई, और जो बी है इसे 20 दिनों में, तो ए कितना है, तो इसमें से इसमें हटाएंगे तब ना आएगा। तो बी है, तो बी को माइनस से वाई, तो पहले वाई आ जाएगा, और ए को निकालना है, तो माइनस एक्स। समझ रहे हैं बात के ना। एक्स गुने वाई, तो एक्स कितना है 10, वाई कितना है आपको 20, वाई तो वाई तो आपको कितना है बी, तो बी को वाई माने थे ना, तो वाई 20 और माइनस ए कितना दे है 10, तो 10 20 दहा 200 और 20 में से 10 गया 10, तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो मेरा आ गया 20 दिन। तो देखिए
जब दोनों साथे करते थे तो 10 दिन लगता था, और जब अकेले बी करते थे तो 20 दिन लगता था, और जब ए के पारी अकेले आया तो वो भी कितना दिन में आ गया? 20 दिन में। बहुत आसान मैथ हो गया। दो मैथ मैंने कार्ड और समय से संबंधित प्रश्न, 2 प्रश्न देखा है। अब तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न तीसरा का कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 8 और 48 है। तो दो संख्या, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ, दोनों का क्रमशः दिले है, एक हो गए 8 और एक के 48। तो अगर उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकाले। आपको एलसीएम पता है, एचसीएफ भी पता है, और एक संख्या भी पता है, और दूसरी संख्या को ढूंढना है। तो ढूंढना है आपको कहां से? तो यहीं इसी में से ढूंढना है। दूसरी संख्या क्या होगा से? तो देखिए थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक है। इसका ट्रिक है हल करते हैं इसको। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, तो लिखेंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली एक संख्या दे लेना है, तो एक संख्या लिख देंगे गुने दूसरी संख्या, या फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आपको एलसीएम पता है और एचसीएफ भी पता है, एक संख्या ही पता है, लेकिन दूसरी संख्या को ढूंढना है। तो देखिए एलसीएम कितना है? 8, तो 8 गुने एचसीएफ कितना है? तो 48 बराबर एक संख्या कितना है? 24 गुने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिख देते हैं। बहुत आसान है, देखते रहिए, इतना मजा आया कि डांस करते रहेगा। तो 8 गुने 48 बराबर 24 गुने दूसरी संख्या। आपको पता है कि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है और तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 24 दूनी 48 काट देते हैं। तो 8 दूनी 16 बराबर दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया? दूसरी संख्या कितना आ गया? 16। पहली संख्या 24 तो दूसरी संख्या 16। तो कितना आसान था। प्रश्न नंबर कार्ड और समय से संबंधित प्रश्न मैंने 3 प्रश्न देख लिया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 का कहता है कि आसिफ बशीर से दुगुना अच्छा कर्मकार है। तो आसिफ बशीर से दुगुना अच्छा कर्मकार है और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। एक जो है कोई काम करता है, तो बशीर जो आसिफ से अच्छा कर्मकार है, तो दोनों मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं कोई काम को। तो आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो प्रश्न यह बोलता है कि आसिफ जो है बशीर से दुगुना अच्छा कर्मकार है, मतलब बशीर से दुगुना अच्छा कर्मकार है दम। तो आसिफ है दुगुना, और आसिफ के पूछ रहा है कि आसिफ अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो मान लीजिए कि आसिफ मतलब ए और बशीर मतलब बी, तो ए प्लस जो बी है दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं? तो 30 दिन में। पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। तो ए प्लस बी दोनों का जो क्षमता है आसिफ और बशीर का काम करने का 30 दिन का क्षमता है। और देखिए ए और बी है, ठीक। तो आसिफ जो है बी बशीर न है, तो बशीर से दुगना अच्छा कर्मकार कौन है? तो आसिफ कौन है? तो 2 लिख दिए हैं। अब बी के कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, तो 2 ए प्लस बी, तो 2 कितना हुआ? 3। तो 30 एक का बताए हैं x गुने वाई बटा x प्लस वाई, यही सूत्र बताए हैं। तो x गुने वाई, तो पहले से 3 गुने 30 बाई x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जो a है, x जो है से a है, तो आसिफ के पूछ रहा है, तो आसिफ जगह कितना बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे। अगर यही पूछता आपको
बशीर के पूछता कि बशीर कितना है, तो बशीर 1 है, तो यहाँ 1 बैठाए तो 30 3 90 आ जाता। बशीर कितने दिन में, बशीर 90 दिन में करते हैं, लेकिन यही 80 पूछ रहा है, तो 80 दुगना काम करता है अच्छा केरा से, बशीर से। तो यहाँ 80 कितना है 2, तो 30 3 90 बाई 2, तो इसको काट दीजिए, तो 80 कितना दिन में करेंगे 45 दिन में। और अगर पूछता बशीर के, तो बशीर करेंगे 45 दिन 90, काहे कि दुगना बोल रहा है, तो बशीर 90 दिन में और 80 45 दिन में। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कितना बड़ा सोल्व हो गया, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए कुछ थोड़ा सा नोट में लिख लीजिए। टाइम एवं क्षमता एक दूसरे के उल्टा होता है। टाइम एवं क्षमता एक दूसरे के उल्टा होता है। मान लीजिए कि ए और बी है 2:1 देले है। ये मान लीजिए आपका क्षमता है और ये आपका समय है। तो बताएं कि टाइम एवं क्षमता एक दूसरे के उल्टा होता है। आप देखेंगे जिसके पास क्षमता ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, और जिसके पास क्षमता कम होगा उसको समय काम करने में ज्यादा लगेगा। तो मान लेते हैं कि एक की क्षमता 2 है, एक की क्षमता 2 है, तो समय क्या दिलाएगा। तो हम क्या बताया है कि समय एवं क्षमता के दूसरे के उल्टा होता है। तो एक की क्षमता है 2 तो समय लग जाएगा 1 दिन। अगर बी के क्षमता 1 है तो समय कितना लग जाएगा 2। इस तरह बताएं कि जिसके पास क्षमता अधिक होता है उसको समय कम लगेगा, और जिसके पास क्षमता कम होगा उसको पास समय ज्यादा लगेगा। तो यही आपको नोट में लिख लीजिएगा, कि इसके से अगर आगे क्वेश्चन जो आपको मिलेगा रिलेटेड इससे मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहा है कि आपको ऐसा ऐसा अपडेट भारतीय सेना, खास करके इंडियन आर्मी को बोलता हूं, मैं इंडियन आर्मी का फैन नहीं हूं, लेकिन इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूं। कहा कि फैन वे होते हैं सिर्फ देखते हैं उनको, लेकिन जो ज्वाइन होते हैं सिर्फ डायरेक्ट उसमें ज्वाइन कीजिए। इसलिए इंडियन आर्मी का फैन नहीं बनिए, आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कीजिए। मैं भारतीय सेना के चलते मैथ लाया हूं और मैं भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूं। तो ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि जो वीडियो है सब दोस्तों के पास पहुंच जाए। और मैं वीडियो को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।